नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। पहला दिन हालांकि काफी हंगामेदार रहा था। जो बजट सत्र की शुरुआत है वो हंगामे से हुई है और लग रहा है कि पूरा जो बजट सत्र है वो काफी हंगामेदार रहने वाला है। और दूसरा दिन भी क्योंकि विपक्ष ने कल भी जिस तरह से विधायक निधि की जो अंतिम किस्त बहाल ना होने पर सदन के अंदर स्थगन प्रस्ताव दिया था और वॉकआउट किया था, आज भी विपक्ष कहीं ना कहीं उसी तेवर में नजर आएगा। और जिस तरह से संस्थान पूर्व सरकार में खोले गए, जो भाजपा सरकार में खोले गए संस्थान थे उनको सुखू सरकार ने बंद किया है। तकरीबन 600 से अधिक ये संस्थान हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है और उसी को लेकर जो है आज विपक्ष सदन के अंदर जो है हंगामा कर सकता है। स्थगन प्रस्ताव जो है वो सदन में लाया जाएगा। कहीं ना कहीं हंगामे के आसार भी आज दूसरे दिन बने हुए हैं और विपक्ष जो है आज फिर से सदन की कार्रवाई से वॉकआउट कर सकता है। ठीक 11 बजे प्रश्नकाल से आज के दिन की शुरुआत होगी और 1 घंटे का प्रश्नकाल रहेगा। हो सकता है कि विपक्ष जो है वो जो प्रश्नकाल है उससे पहले ही स्थगन प्रस्ताव दे या प्रश्नकाल के बाद ही जो है वो सदन में स्थगन प्रस्ताव दे। इसको लेकर जो है रणनीति बनी है और कई अहम प्रश्न भी आज के दिन लगाए गए हैं। इसके अलावा जो नियम 130 के अंतर्गत 2 प्रस्ताव भी सदन में आज चर्चा के लिए लाए गए हैं, जिसमें जीतराम कटवाल द्वारा जो है प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने जो घर और गौशालाएं हैं उनको नियमित करने को लेकर जो है सदन में इन्होंने नियम 130 के अंतर्गत प्रस्ताव लाया है। उस पर चर्चा होगी और चंद्रशेखर जो कांग्रेस विधायक हैं उन्होंने प्रदेश की विभिन्न पंचायतों में मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य करने और मजदूरी अदायगी में हो रही असुविधा को लेकर जो है ये प्रस्ताव लाया है, जिसको लेकर सदन में चर्चा होगी। फिलहाल आपको विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें दिखा देते हैं। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें विधानसभा परिसर की हैं ये, और विधायक जो हैं वो सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ये आप देख सकते हैं काफी कड़े इंतजाम जो है सुरक्षा के भी यहाँ पर किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं आज दूसरा दिन है और दूसरा दिन भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। तो देख रहे हैं आप विधायक जो हैं वो सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ठीक 11 बजे से सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी और आज भी जो सदन की कार्रवाई है वो हंगामेदार रहने के आसार हैं। जिस तरह से पहला जो दिन था वो काफी हंगामेदार रहा है और दूसरे दिन भी जो है वो हंगामा होने के पूरे आसार हैं। विपक्ष ने कल ही रणनीति तय कर ली है कि आज किस मुद्दे को लेकर जो है वो सदन के अंदर उन्होंने उठाना है। तो जिस तरह से संस्थान जो है वो बंद किए गए हैं, जिसमें शिक्षण संस्थान भी हैं, स्वास्थ्य संस्थान भी है, कॉलेजेस को भी बंद किया गया है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सदन के अंदर जो है विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि उस पर जो है हंगामा भी हो और वॉकआउट जो है आज भी जो है विपक्ष सदन से करे। तो कहीं ना कहीं दूसरा दिन भी आज जो है हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। काफी आक्रामक रुख जो है वो अपनाए हुए है विपक्ष और इसी को लेकर आज फिर से जो है एक बार सदन की कार्रवाई में जो है वो विपक्ष उतरेगा। इसके अलावा दो जो विधेयक हैं वो भी जो है वो अंदर विचार विमर्श और पारण के लिए आज रखे गए हैं, जिस पर चर्चा होनी है और उनको पारित किया जाना है। और प्रश्नकाल काफी अहम रहने वाला है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो विधायकों की तरफ से विधानसभा सदन की कार्रवाई में लगाए गए हैं। तो तस्वीरें आप ये देख रहे हैं विधानसभा परिसर की। सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए विधायक पहुंच रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण बजट सत्र ये रहने वाला है और आज दूसरा दिन है। कहीं ना कहीं दूसरे दिन भी जो है आज सदन के अंदर हंगामे के आसार है। विपक्ष इस पर काफी आक्रामक तेवर अपनाए हुए है और आज भी हो सकता है कि सदन के अंदर हंगामा बरपे। जिस तरह से पिछले कल जो विधायकों की विधायक निधि होती है क्षेत्र के विकास के लिए, जिसको विधायक इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं ना कहीं अंतिम जो किस्त है वो बहाल नहीं हो पाई है, जिसको लेकर सदन के अंदर जो है कल विपक्ष ने खूब हो हल्ला किया और कहा कि सरकार जो है वो अपनी जो गारंटीज 10 गारंटीज दी गई है उनको पूरा करने के लिए जो है लोगों पर जो है जिस तरह से लोगों के जो विकास कार्य हैं उन पर रोक लगा रही है, क्योंकि जो विकास निधि होती है विधायकों की उसको जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर सड़कों इत्यादि के इस्तेमाल के लिए जो है वो विधायक खर्चते हैं। तो कहीं ना कहीं उस निधि को बंद करके जो है सरकार चाहती है कि अपनी गारंटीज पूरी करे। इस तरह से विपक्ष के आरोप भी थे, जिसको लेकर कल काफी हंगामा भी हुआ
सदन के अंदर, और हंगामे के बाद जो है विपक्ष ने सदन की कार्रवाई से वॉकआउट कर दिया और साफ तौर पर आरोप लगाया कि कोविड काल में जो विधायक निधि कुछ समय के लिए बंद की गई थी, उसके बाद जो पूर्व सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, उसने कहीं ना कहीं विधायकों की निधि में भी जो है वो बढ़ोतरी की थी। और इसके विपरीत जो सुखो सरकार है वो कहीं ना कहीं विकास कार्यों को प्रभावित कर रही है और अपनी गारंटीज के लिए विधायकों की अंतिम किस्त जो है वो रोक दी है। तो इस तरह का उनके आरोप थे और जिसको लेकर काफी हंगामा भी हुआ और हंगामे के बाद जो है सदन की कार्रवाई से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। तो कहीं ना कहीं आज भी जो है पूरी रणनीति के साथ जो है विपक्ष सदन में उतरेगा, गहमा गहमी का माहौल रहेगा। संस्थानों के बंद करने को लेकर जो है आज पूरी तरह से विपक्ष ने रणनीति तैयार कर ली है, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश भर में भाजपा जो है हस्ताक्षर अभियान और विरोध प्रदर्शन कर रही है इस मुद्दे को लेकर, आज जो है सदन के अंदर भी ये मुद्दा उठाया जाएगा और इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं हंगामा बरपने के पूरे आसार हैं और सदन से आज भी विपक्ष जो है वो वॉकआउट कर सकता है। और इसके अलावा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आज के विधानसभा कार्रवाई में लगाए गए हैं। अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए ये प्रश्न है, सड़कों और स्वास्थ्य से संबंधित ये प्रश्न है। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर भी एक प्रश्न जो है आज विनोद कुमार जो नाचन से विधायक हैं उन्होंने लगाया है कि नाचन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जल शक्ति विभाग में कितने आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं और इनका पूरा ब्यौरा जो है वो मांगा गया है और आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति हुए कितना समय हुआ है, इनको सरकार जो है कोई नीति बनाने पर जो है आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर सरकार क्या विचार करती है। तो कहीं ना कहीं आउटसोर्स का मुद्दा भी आज प्रश्नकाल के दौरान जो है वो सदन में उठेगा, जिससे जवाब मांगा गया है कि क्या इनके लिए सरकार कोई पॉलिसी बना रही है, इस पर विचार कर रही है। इस तरह का प्रश्न जो है आज विधायक नाचन की तरफ से पूछा गया है। इसके अलावा जो पिछले लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में एक सूखे जैसी स्थिति रही है, बारिशें कम हुई है, उसको लेकर भी जो करसोग के विधायक हैं उन्होंने सदन में प्रश्न पूछा है कि प्रदेश में संभावित सूखे की स्थिति के कारण पशुओं के चारे और पानी की किल्लत जो है आने वाले गर्मियों के समय में हो सकती है। तो इस स्थिति से निपटने को लेकर जो है सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, ये प्रश्न भी आज जो है वो पूछा गया है सदन की कार्रवाई में। और इसके अलावा जनकराज जो भरमौर से विधायक हैं उन्होंने भी जो है वो प्रश्न पूछा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो विभिन्न विकास खंड है उसमें ग्रामीण विकास कार्यों हेतु के लिए कितनी योजनाएं जो हैं वो स्वीकृत की गई हैं, कितनी धनराशि जो है इसके लिए स्वीकृत की गई है, इसको लेकर उन्होंने प्रश्न पूछा है। और ये भी पूछा है कि कितने कार्य जो हैं वो अधूरे हैं जिन पर काम चल रहा है और क्या सरकार जो इन कार्यों को तेजी लाने के लिए फंड जो है वो रिलीज कर रही है। इस तरह के प्रश्न जो है उन्होंने आज सदन के अंदर पूछे गए हैं। तो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का दिन भी, जिस तरह से पिछले कल सदन की कार्रवाई में काफी हंगामा बरता था और आज भी जो है विपक्ष उसी रणनीति के साथ सदन में उतरेगा और खासतौर पर जो ऑफिसेज डी नोटिफाई किए गए हैं उसको लेकर जो है आज सदन के अंदर विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। तमाम रणनीति जो है इसके लिए पिछले कल ही बन गई है, तो आज भी कहीं ना कहीं सदन के अंदर हंगामा रहेगा और सदन की कार्रवाई से विपक्ष जो है वो वॉकआउट कर सकता है और आज भी जो दूसरा दिन है बजट सत्र का वो हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। हालांकि देखना ये होगा कि क्या प्रश्नकाल के दौरान ही ये हंगामा बरतता है या प्रश्नकाल के बाद जो है विपक्ष इस मुद्दे को सदन में उठाता है। तो फिलहाल आपको हम तस्वीरें परिसर की दिखा रहे हैं जहां पर कार्रवाई के लिए जो है वो विधायक पहुंच रहे हैं और ठीक 11 बजे से आज के दिन की शुरुआत भी होगी, सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और प्रश्नकाल 1 घंटे का रहेगा। उसके बाद जो है वो विधेयकों पर चर्चा होनी है और उसके बाद पारण जो है 2 विधेयकों का आज ही सदन के अंदर किया जाना है। तो ये तस्वीरें आपके सामने विधानसभा परिषद की, काफी कड़े इंतजाम सुरक्षा के भी। तो देखना होगा कि किस तरह का आज का जो सदन की कार्रवाई रहती है
क्या आज भी सदन के अंदर हंगामा होता है, विपक्ष की इस रणनीति के साथ जो है सदन के अंदर उतरता है? क्या विपक्ष जो है जिस तरह से संस्थानों को बंद करने को लेकर आक्रामक रुख सदन के बाहर अपनाए हुए है, लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो मुद्दा आज सदन के अंदर उठता है और विपक्ष की इस रणनीति के साथ जो है सदन में जो है कार्रवाई में भाग लेता है? इस तमाम अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।